लेकिन Ja told me to is okay. Ja is referred to as the god of Rastafari. मतलब रस्ताफारी जैसे मैंने बोला रिलीजियस मूवमेंट है, उसमें गॉड को जा बोला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें करता हूँ, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है, तो लेट्स गेट राइट टू द पॉइंट। आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले, लिरिकल ब्रेक डाउन करने वाले वन बाय वन रस्ताफारी का जो लिरिक्स है, वी विल सी कि वो आर्टिस्ट क्या क्या बोलना चाहता है, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू से टू थिंग्स। ब्रेक डाउन करने में I will try to get as close as I can to what the artist is gonna say. मे बी मुझे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट के ब्रेन में नहीं घुस सकता, तो कुछ कुछ पॉइंट्स शायद मिसिंग होंगे, क्योंकि आर्टिस्ट किसी पर्सपेक्टिव से वो बात देख रहा था, मैं किसी और पर्सपेक्टिव से देखूंगा। सो मे बी यू ऑल कैन गिव अनदर आइडिया, अनदर शॉट। सो प्लीज अपने कमेंट्स में बताना। मे बी आई कैन, मतलब मैं कहीं कहीं ऑफ जा सकता हूँ, बट आई ट्राई टू बी एज क्लोज एज आई कैन। सेकेंड पॉइंट है कि मैंने सोचा था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब गूगल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, बहुत सारी पता नहीं है, सो आई मे टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। बट मैंने सोचा ये करने में बहुत टाइम बड़ा हो जाएगा एंड बहुत सारे लोग इतना टाइम तक देखेंगे भी नहीं, बोर भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे जो जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी ना। बहुत कुछ बोल दिया, लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट में रस्ताफारी जो टाइटल है उसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ। रस्ताफारी एक्चुअली इज एन अब्राहमिक रिलीजन which started around the 1930s in Jamaica, and it was, मतलब वो तब के टाइम में एक नया रिलीजियस मूवमेंट था, एंड बहुत लोग थे एक मतलब रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ एक सोशल मूवमेंट में बोलते थे, जो लोग रिलीजन के स्कॉलर्स से रिलीजन से पढ़ते थे। सो इट वाज काइंड ऑफ अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड और स्टार्टेड इन जमाइका। नाउ लेट्स सी द लिरिक्स। ईपिया डुकारमा एनर्जी जस्ट ऑन, मतलब ये बीट सुनते ही मुझे पता नहीं, मतलब स्टार्टिंग का कमाल का लगता है। एनीवेज ये रिएक्शन नहीं है, ब्रेक डाउन है। मैं काफिरों का काफका। सो यहाँ पर काफका का दो मीनिंग हो सकता है। मैंने दोनों एंगल से, क्योंकि ये दोनों मुझे पता थे। एक है काफका नाम का एक आर्टिस्ट है कॉल्ड फ्रांज काफका। ही वाज अ जर्मन नोवेलिस्ट एंड ही वाज आल्सो नोन फॉर राइटिंग वेरी कॉम्प्लेक्स शॉर्ट स्टोरीज। मतलब वो बहुत, मतलब घुमा फिरा के छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज बनाता था, बट इट वाज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो ही इज काइंड ऑफ सेज दैट जो काफिर है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काफी का वो है, ठीक है। जो और सब वो खुद भी एक काफिर है, बट जो सब काफिर है उनका फैंस काफका वो है, क्योंकि वो भी थोड़ा, मतलब सीधी बात समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का कॉम्प्लेक्स मीनिंग से यूज करता है। एक ये हो सकता है। दूसरा, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, मतलब ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर एक टर्म है एक्चुअली, एक सॉफ्टवेयर का नाम है काफका। इट वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अपाची यूज फॉर स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब बेसिकली ये होता था कि बहुत सारी जगहों से डेटा स्ट्रीम्स डेटा फीड्स आते थे। सो उनको एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, उनको एक लो लेटेंसी प्लेटफॉर्म में यूनिफाइड तरीके से दिखाने के लिए, उसको एक तरीके से एक जगह पर हैंडल करने के लिए दिस सॉफ्टवेयर इज यूज। मतलब मैं बेसिकली, मतलब गूगल टर्म ही इसका बोलता हूँ। बेसिकली इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर हैंडलिंग रियल टाइम डेटा फीड्स एंड मेकिंग द यूनिफाइड विद लो लेटेंसी। ये ईपीआर कैसे समझाना चाहता है, ये है कि बहुत सारी जगहों से जो काफिर है वो आ रहे हैं, एंड ये उनका सेंट्रल पॉइंट है। वो यहाँ पर आके जुड़ेंगे। मतलब सब लोग जो, इट्स काइंड ऑफ ही सेइंग ही इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। सब लोग जो बात बोलने जाते हैं, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम, कि वो उनकी बात सामने लाएगा उसके आर्ट से। इज काइंड ऑफ सेइंग दैट। नाउ नेक्स्ट लाइन। Jamiroquai like repertoire, Aikido style मेरे अल्फा जमीरोक्वाई का रेपर्टोयर। एक सेकंड में और एक बार देख लेता हूँ। मैं काफिरों का काफिर का Jamiroquai like repertoire जमीरोक्वाई लाइक रेपर्टोयर का बात पता था, पर जमीरोक्वाई का मुझे पता नहीं था, मुझे चेक करना पड़ा। जमीरोक्वाई इज एक्चुअली अ इंग्लिश बैंड फ्रॉम लंदन ऑब्वियसली। he's saying that रेपर्टोयर मतलब सेट ऑफ स्किल्स, मतलब आपके मेरे में जो जो स्किल्स होता है, सेट ऑफ स्किल्स को रेपर्टोयर कहता है। सो जमीरोक्वाई रेपर्टोयर, मतलब जमीरोक्वाई का
जो स्किल्स था, मतलब वो उसके आर्ट को और जमीरोक्वाई बैंड के आर्ट को दोनों को कंपेयर कर रहा है कि उसके स्किल्स और उनके स्किल्स बराबर के हैं। वो उनके तरह, उनके जो मतलब बैंड का स्किल्स है, उसके आर्ट फॉर्म का, उसके रैप का, उसके पोएट्री का वैसे ही स्किल है। नेक्स्ट, तो Akido style मेरे अल्फाज Aikido style मेरे अल्फाज, ये आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट Aikido style, बट स्टिल Aikido इज अ वेरी वेरी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। और ये बोल रहा है कि उस वो Aikido जो मार्शल आर्ट फॉर्म है, अगेन ही इज कंपेयरिंग, वो काइंड ऑफ मेटाफर यूज कर रहा है कि Aikido का जो आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, और उसका जो आर्ट फॉर्म है, वो काइंड ऑफ दोनों सेम एज नॉट फिजिकल, मतलब दोनों तो ऑब्वियसली ये मार्शल आर्ट है, उसका सॉन्ग आर्ट फॉर्म है, बट उनके जो कंपेयरिंग लेवल है, मतलब वो दोनों एक लेवल पे है। दोनों एक दूसरे से, दोनों से अलग होके भी दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। युधिष्ठिरों का मेलो युधिष्ठिरों का मेन लोहार। युधिष्ठिर आप लोगों को, जो लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, पीपल नो दैट युधिष्ठिर इज पांडवों का लीडर था वो। एंड उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें, वेपन्स लोहे से बनते थे। इट्स काइंड ऑफ ही मीन्स दैट युधिष्ठिरों का मेन लोहार, युधिष्ठिर जो लोग वेपन्स बनाते थे वो वेपन्स में बनाता। आई वाज लोहार। लोहार मीन्स a person who is master in making things with metal. So युधिष्ठिर के टाइम पे, युधिष्ठिरों मतलब युधिष्ठिर एंड द पांडव एंड द होल टीम, उनकी बात बोल रहे हैं। वो लोग जो वेपन्स यूज करते थे, क्योंकि दे वर मास्टर इन स्पीड फाइटिंग, ये सब में वो लोग मास्टर थे। तो वो लोग जो चीजें बनाते थे, वो लोग जो चीजें से लड़ते थे, फाइट करते थे, वो चीज वो बनाता था। It means that his art form is kind of like a weapon to bring out justice, bring out truth, as to rage a war against them. It's kind of his poetry, as he said, his poetry is protest. His poetry is the art to reveal the truth. Now, Boulevard of Broken Dreams, Boulevard of Bulleh Shah. बुलेवर्ड ऑफ बुल्ले शाह तो आप लोग पता है, बुल्ले शाह का एक्चुअल नाम मुझे भी पता नहीं था, मुझे गूगल करना पड़ा था। बट एनीवेज, साइद अब्दुल्ला कदरी was actually बुल्ले शाह is a very 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 big Sufi poet from Pakistan. He is very famous in India, Pakistan, हर जगह he is very famous, and his actual name is Sayyid Abdullah Qadri. वो बोल रहा है बुल्ले शाह जैसे सूफी पोएट है, जो वो जैसे बातें लिखता है, उसका आर्ट फॉर्म भी उसी काइंड ऑफ उसी लेवल पर है। हर चीज में वो, जैसे आप लोग Aikido स्टाइल में आपने देखा लोहार, हर चीज में वो रेफरेंस देके कंपेयर कर रहा है कि मैं उसका आर्ट फॉर्म जिस लेवल पर है, मेरा आर्ट फॉर्म भी उसी लेवल पर है। मैं गुलजार से बगावत, यहाँ पर भी वो गुलजार से, ऑब्वियसली द ग्रेट गुलजार साहब, उनके साथ उसकी आर्ट फॉर्म को वो कंपेयर कर रहा है। बैस्कियाक, ये तो आप लोग जानते ही, पर बेस्क्वेथ इज एक्चुअली जॉन माइकल बेस्क्वेथ। ही इज एन आर्टिस्ट ऑफ अमेरिका। ये मुझे इतना, आर्टिस्ट ऑफ अमेरिका इतना मुझे पता था, बट ही इज एक्चुअली फ्रॉम हाइटन एंड पोर्टो रिकन ओरिजिन, एंड ए रेनेसा अपराजित। इसका दो मीनिंग हो सकता है, बिकॉज मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बेस्क्वेथ is kind of talked about as the byproduct of Harlem Renaissance and civil rights movement. मतलब ये दोनों का बाई प्रोडक्ट था। बेस्क्वेथ एक ऐसा आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट मतलब एक्चुअली ही पेंटेड, मतलब वैसे वाला आर्टिस्ट, वो ड्रॉ करता था। उसके बाद वो उसने ऐसा रेवोल्यूशन लाया कि लोगों को, क्योंकि तब तो मतलब बहुत पहले की बात है ना, 19 एग्जैक्टली डेट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट तब की टाइम आप लोगों को तो पता है रेसिज्म मतलब हाइट पे था। तो उसको देखने का नजरिया कि एक अफ्रीकन अमेरिकन के बाद भी टैलेंट है, ही इज जस्ट लाइक अस, थोड़ा देखने का नजरिया बदल गया। तो इसका एक मीनिंग तो ये हो सकता है कि बेस्क्वेथ रेनेसा अपराजित, बिकॉज वो भी रेनेसा के टाइम में जो चेंज आ रहा था चीजें, उसमें भी उसका हाथ था। अब भी ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, एंड इसमें मैं अपराजित, आई एम अनडिफिटेड, यू कांट डिफीट मी, यू कांट मेक कर्व माय वॉइस, हो सकता है ये। नाउ ओके, राजस्थान दे राजेश में फेस्टा फिलिस्ट, जबकि हिप हॉप की महफिल में सबको जॉन्डिस।
हिप हॉप की महफिल में सबको जॉन्डिस। वाओ, जॉन्डिस का कलर भी येलो है, येलो फीवर। वाओ, एनीवेज, हिप हॉप की महफिल में सबको जॉन्डिस, ये तो इजी है। Jalte jalate, I'm Kwandu, I still keep my calm flying ballistic. जलते जलाते आई एम क्वांडक, ये एक लाइन मुझे कमाल के लगा क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। क्वांडक इज मुझे ये पूरा देख के बताना पड़ेगा। थिच क्वांडक वाज अ महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क जिसने आई मीन मतलब ही वाज अ थिच क्वांडक वाज अ महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क जिसने रास्ते पर खड़े होके अराउंड इन 1965 और 9 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर 1960s के टाइम पे रास्ते पर खड़े होके खुद को जला लिया था टू 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 प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग। एंड ही इज आल्सो सेइंग कि वो मतलब हिप हॉप के जरिए हिप हॉप में खुद को जला के और नॉट एग्जैक्टली जला के, इट्स अ मेटाफर, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन कि जला के ही विल आल्सो ब्रिंग ही इज आल्सो हिज वर्ड्स आर लाइक दैट कि वो प्रोटेस्ट करके उसके शब्दों से प्रोटेस्ट करके क्वांडक ने जैसे प्रोटेस्ट किया था कि खुद को जला के, वैसे हिप हॉप के आग में जल के ही विल ब्रिंग आउट रेवोल्यूशन। Missiles, I'm Abdul Kalam. ये लाइन में और एक बार सुनिए, जलते जलते I still keep my calm flying ballistic missiles, I'm Abdul I Kalam. still keep my calm flying ballistic missiles है अब्दुल कलाम। उसके शब्द मिसाइल जैसे हैं एंड मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहते हैं। ये रेफरेंस मतलब आपके मुंह पर है, आप लोग समझ ही सकते हैं। I'm karma, some of the lick up a wreck of a storm, a lyrical sauna. कर्मा समन लेखक एंड रिकप स्टॉर्म लिरिकल सॉन्ग। कर्मा, ये कर्मा को समन कर रहा है संबंध लेखक। कर्मा इज अ मतलब ऑब्वियसली ही इज अ राइटर। वो बोल रहा है कि आई एम समनिंग द राइटर कम एंड रेज अप अ स्टॉर्म विद द लिरिक्स, यहाँ पर तूफान उठा दो। ऑल्सो वन मोर थिंग, कर्मा का इंस्टाग्राम आईडी है कर्मा द लेखक। इवन कर्मा का जो पुराना यूट्यूब चैनल था उसका भी नाम शायद कर्मा द लेखक था। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट या कर्मा द लेखक या है। कर्मा समन द लेखक एंड रिकप स्टॉर्म लिरिकल सॉन्ग। आर्मा Karma, getting a chemical pen in your armor, connect your margin. आर्मा Some of the lick up a wreck of a storm, a lyrical sauna. Armor, getting a chemical pen in your armor, connect your आर्मा गेरन कहने को पहने को योर कैंड्रिक आर्मर कैंड्रिक शमार्स यू। आर्मा गेरन इस मतलब बहुत सारे रिलीजियस बाइबल में लिखा है, इवन कुरान में भी लिखा है इफ आई थिंक कि बाइबल की आर्मागेडन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जस्ट बिफोर मतलब वर्ल्ड एंड होने वाला है, वो लोग एक जगह पर आके मीट करते हैं कि जस्ट बिफोर एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन और पीपल आर कमिंग टू वेज अ वॉर। सब लोग एक जगह पर एक मीटिंग पॉइंट में मीट करते हैं, वो जगह आर्मागेडन है। एंड ही इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइट with the evils, maybe he is referring to the evils of the society, something by uniting at one place, and because it's an Armageddon, it's a place where we know that something is coming, अपना armor पहन लो because लगने वाली है वैसे वाला। Marshall Donalds, kinda go boogie bazooka with grandma's MC Hammer's leaking. Jack told me that eat. वाह इसमें इस जगह में मैं सिर्फ जा का मतलब बताता है एंड बाकी तो पढ़ के समझ में आ गया। डोनल्ड्स खाने को भूखे को बजेगा विद ग्रामर एमसी हैमर्स। डोनल्ड्स इज रेफर टू एमसी मैकडॉनल्ड्स एमसी डोनल्ड्स। एनीवेज डोनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स में हम लोग जाके खाते, इट्स एन ईट आउट सेंटर एंड खाने को भूखे बजूका विद ग्रामर। हम लोग मतलब वो शब्दों से ऐसे खेलता है कि उसने वो शब्द अकॉर्ड विद द ग्रामर सब लोग सब कुछ खा लिया था उसने, सब कुछ खा के देन ही स्पिट्स ही मतलब उसको उसके ब्रेन में सब कुछ इम्प्लांटेड है, सब वर्ड्स एंड लिरिक्स एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ही कैन प्ले विद द वर्ड्स एंड ब्रिंग द लिरिक्स विद ईज। एंड एमसी हैमर्स is another rapper from America. I think उसका भी स्टाइल कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसको रेफर किया। मैंने MC हम उसको सुना नहीं, so I don't know, but I just know कि वो उस नाम के एक अमेरिकन रैपर है। लेकिन जा told me to is okay, जा is referred to as the god of Rastafari। मतलब रस्ताफारी जैसे मैंने बोला एक रिलीजियस मूवमेंट है, उसमें गॉड को जा बोला जाता है। लेकिन जा उसने बोला कि मतलब फॉर रेज के साथ जाने वाला था, जाने बोला तो रुक के खेलो
मतलब इतना रेज के साथ करने की जरूरत नहीं है। Rastafari, रास्ताबारी का मीनिंग आप मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। Rastafari, 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 देहरादून का मेरा खून। सुना है जिंदगी फिल्म है तो फिर मेरी पिक्चर सुपर हिट, ना गला एंड ना पेंडरे ना इनके पास का दूं, पर मैं क्यों बजट जब इतना है तो फिर लिखाई में क्यों बचत। अफसोस में ड्रेक की ऑडियंस के सामने लिखने बैठा केंड्रिक का अफसोस में ड्रेक के ऑडियंस के सामने लिखने बैठा केंड्रिक। इस काइंड ऑफ सेइंग कि ड्रेक जो ऑडियंस ड्रेक को सुनती है उसके सामने केंड्रिक ने सोचा कि मतलब मैं जब लिखने बैठूंगा कि मेरी बात समझेंगे, मतलब वो उस अफसोस से कि विल दे अंडरस्टैंड what I'm trying to say because they are the audiences of Drake. पूछोगे कि केंड्रिक क्यों बट केंड्रिक डू व्हाट केंड्रिक वाओ, ये लाइन मुझे मतलब कमाल की लगी। मतलब खास कुछ समझने का नहीं है बट ये मतलब ड्रेक और केंड्रिक, वाओ। एनीवेज, अब पूछेगा कि केंड्रिक क्यों, मतलब अब केंड्रिक के साथ कि ड्रेक क्यों कंपेयर करें और कोई क्यों नहीं, बट ड्रेक कैन डू व्हाट केंड्रिक डू। आप लोग मुझे कंपेयर करने में मना कर रहे हो, बट ड्रेक क्या कर सकता है जो केंड्रिक कर सकता है। मैं जो भी लिखता हूँ जो कहने जा रहा हूँ कहने दो, कलम फिन है और मैं कलम फिन है और मैं योंडू। आई होप जो लोग ये सुन रहे हैं 99% लोगों ने MCU देखा होगा, तो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में एक कैरेक्टर था, उसका नाम योंडू था एंड उसका हेयर स्टाइल कुछ ऐसा था, मतलब ऐसे करके पीछे ऐसा था। तो इट्स का सो दिस टाइप ऑफ मतलब मोहॉक की तरह उतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, ऐसे छोटा थिन लाइन में उसे फिन कहते हैं। सो इट्स सेइंग कलम फिन है और मैं योंडू हूँ। इट मीन्स दैट द कलम उसके बॉडी का एक पार्ट हो चुका है। सॉरी, कलम एंड हिम आर इंसेपरेबल, दोनों एक साथ ही जाते हैं। चलने वाला साथ है कौंडुक में वो कहने जा रहा हूँ कहने दो, कलम फिन है और मैं योंडू। जलने वाला साथ है कौंडुक में जलने वाला साथ है क्वांगडुक के बारे में थोड़ी पहले बताया था। क्वांगडुक ने खुद को थिच क्वांगडुक ने अपने को जला दिया था। ही वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम वियतनाम, शायद पता था मुझे, और देखना पड़ेगा। मायाना बुद्धिस्ट मॉन्क, ही इज अ काइंड, आई थिंक ही वाज वियतनामीज, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। एनीवेज, जलने वाला साथ है क्वांगडुक। इपिया ने जैसे खुद को क्वांडुक बोला, उसने बोला आप अकेले नहीं जलोगे, हम लोग एक साथ जलेंगे हिप हॉप के आग में और चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाएंगे। मैं वॉरहोल हूँ ये बेस्ट या टिश्यू पे लिख देंगे दोनों। मैं वॉरहोल हूँ या बस्क्वत, यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि बस्क्वत, मैं वॉरहोल हूँ ये बस्क्वत। वॉरहोल इज एक्चुअली, वॉरहोल का एक्चुअल नाम मैंने क्या लिखा था, या एंडी वॉरहोल एंड बस्क्वत वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड हूँ ये बस्क्वत, क्योंकि ईपीआर खुद को बस्क्वत बोलते हैं, वो बोले मैं वॉरहोल हूँ एंड ये बस्क्वत, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड हम दोनों चारों तरफ हिप हॉप फैलाएंगे, अपना प्रोटेस्ट फैलाएंगे। और जितने भी तुम हिप हॉपर्स पूछो मेटाफर रेफरेंस को, जब पेन मेरे हाथ मैं नाम गोना मेक यू गो लाइक अल्फांसो, जब पेन मेरे हाथ आई एम गोना मेक यू गो लाइक अल्फांसो। अब यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा नहीं है, पर लिरिक्स में जब नीचे आप लोग जो लिरिक्स का पार्ट है उसमें जाके देखेंगे, जब पेन मैंने हाथ आम गोना आम गोना मेक यू गो लाइक अल्फांसो, बिकॉज आम, यहाँ पर आम को आई एम को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आम दिखाया गया है एंड अल्फांसो इज अ टाइप ऑफ मैंगो एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत हो सकता है बट इट्स अ किंग ऑफ मैंगो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आम के साथ अल्फांसो का आपको मतलब समझ में आ गया। जमाने से ऐठे जो मेरे आने से पैनिक क्यों, फुसफुसाने के सैनिक हो मेरे टांगों पे ना लिपटो, तुम बस कहने के छिलक को, तुमको खाने में जिल्लत दूं, फसल खाने में सिन्नत दूं, लेकिन छोड़ो I'm above you, I am Rastafari, रास्ताबारी का मतलब मैंने जैसे बोला कि ऑडी बता दिया। Rastafari,
पिछले वीडियो में मैंने किसी को मतलब अलग से नहीं बोला, वो है हुड नेम जो। आई डोंट नो उसने इतनी जल्दी ये वीडियो कैसे बना, कब से ये बन रहा था मुझे ये भी नहीं पता, बट ये वीडियो कमाल का है। मतलब जैसे कलर स्कीम्स यूज किए गए हैं, जैसे लिरिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इट्स टोटली गुड। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मतलब बहुत लिरिकल वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखते, बट ये आई थिंक ये वीडियो देखने के लिए अलग से बहुत लोग आएंगे क्योंकि ये कमाल का है। ऑब्वियसली लिरिक्स तो है ही, लिरिक्स एंड बीट जी स्ट्रॉन्ग का सब कुछ है ही, बट ये वीडियो को मैं पिछले वीडियो में कमेंट करना भूल गया था, बट ये मैंने किया। या बाय दैट हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ब्रेकडाउन का। इट्स आई नो इट्स काइंड ऑफ वेरी बिग। मैंने जितना छोटा करने की कोशिश की क्योंकि मैंने पहले से बहुत सारे नोट्स बनाए रखे थे। आई न्यू कि गूगल से सर्च करके देखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ 1-2-3 चीज़ें मुझे पता भी थी, जैसे काफका के बारे में पता था, यंडू के बारे में पता था, बस्कुअत के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, इससे पहले ही। आई डोंट नो क्यों पढ़ा था, पर मैंने किसी चीज़ को सर्च करते हुए पढ़ा था। एनीवेज आज बहुत बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। वन थिंग मैंने समझ ली कि रिएक्शन जब मैं करूँगा, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स गाना होगा तो मैं तभी ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही चाहते हैं कि सिर्फ रिएक्शन ना करूँ, वो लोग भी मीनिंग समझना चाहते हैं। आई जस्ट थॉट कि थोड़ा बड़ा होगा वीडियो तो मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं, दिस इज द ओनली रीजन आई डिडंट मेक इट। बट या नाउ मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग को कोई भी पार्ट इस वीडियो का इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी लगा तो प्लीज़, एंड ऑल्सो अगर कोई भी मैंने मिस कर दिया हो तो आप लोग जाकर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिए, हर लाइन को तोड़ मार के। कुछ 1-2 लाइन थी कि उसका मीनिंग पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया उसका मीनिंग बता के। बाकी मैंने जितना कोशिश किया, जितना हो सके मैंने ब्रेक डाउन किया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इफ आई मिस्ड एनीथिंग। एनीवेज इफ़ यू मतलब गर्मी में फैन ऑफ करके चारों तरफ दरवाज़ा खिड़की बंद करके कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव अ माइक राइट नाउ, एंड गर्मी कमाल की गर्मी है। ओके एंड थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड कुछ भी पूरा हो, इफ यू डोंट लाइक इट डिसलाइक इट, इफ यू लाइक इट एनीथिंग यू डू, बट से एंड मतलब नीचे भी कमेंट में बताओ कि तूने ये गलती की, यू कैन मेक दिस so more people watch it. I just want to make these videos better for you people, and ऐसे breakdowns भी आप लोग चाहते, किस गाने के चाहते, कब चाहते, आप लोग कमेंट कर दीजिए तो मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, बाय। नाम लेके काम ऐसी सोर्स तेरे भाई की, हाथ छोड़ते जो हाथ जोड़ के बुलाएंगे, पैसे के अलावा कौन कौन सी कमाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की।